हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड आ सर्कल। कोई एंगल है ABC, उसकी जो वर्टेक्स है वो किसी सर्कल के बाहर लाई करती है। अब क्योंकि एंगल ABC है तो B पे एंगल बन रहा है। यहाँ ABC देख रहे हैं एंगल आप, ये जो B वर्टेक्स है ये सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। एंड लेट द साइड्स ऑफ द एंगल, और जो एंगल की ये साइड्स हैं, इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स AD एंड CE विद द सर्कल। ये एंगल की साइड्स BA और BC जो हैं, ये सर्कल पे जो AD और CE इक्वल कॉर्ड्स बनी हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे ऐसे जुड़ रहा है। प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE एट द सेंटर। आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ABC है ये इन कॉर्ड्स के द्वारा जो बनाया गया एंगल्स है ना सेंटर के ऊपर, उनके डिफरेंस का हाफ है। तो यहां AC और DE ये कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी उनका डिफरेंस और उसका हाफ। तो इनसे बनने वाला एंगल पहले हम बना लेते हैं। तो AC और DE सेंटर के ऊपर एंगल बनाएंगी ये वाला। ये DE कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर बनाया एंगल DOE, और ये AC कॉर्ड सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी ये होगा AOC। तो ये वो एंगल्स हैं जो कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे बनाए जा रहे हैं। इनका डिफरेंस और उसका हाफ बराबर होगा एंगल ABC के। अब डिफरेंस में आप कैसे लिखेंगे? देखिए, बड़ी वाली कॉर्ड है तो ये बड़ा एंगल होगा, और ये छोटी कॉर्ड है तो ये छोटा एंगल होगा। इस तरह से DOE माइनस AOC लिखा जाएगा, और इसका हाफ, और ये ABC के बराबर आपको दिखाना है। तो ये तो हुआ इसका गिवन, और जो इसके अंदर टू प्रूव करना है। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है A से E को। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले। जॉइन AE। अब ये जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर के ऊपर ये एंगल बना रही है। कॉर्ड्स किससे बनती है? आर्क से बनती है। अब हमने थ्योरम की हुई है थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 में हमने किया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी किसी सर्कल की आर्क अगर सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना, और वही आर्क सर्कल के ऊपर कहीं और एंगल बना रही है, तो जो कहीं और होता है ना एंगल, वो हाफ होता है। इसे मैं ऐसा समझाता हूं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहां पे ये कोई आर्क है। लेट्स सपोज ये DE आर्क है, तो ये DE सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है DOE, और यही DE अगर कहीं और बना दे किसी और पॉइंट के ऊपर, यहां पे जैसे ये A पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। ये थ्योरम 10.8 है। अब यहां पे हमारा ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड जो है वो आर्क के एंड पॉइंट से ही बनती है मिलके। तो DE सेंटर के ऊपर ये एंगल बना रही है DOE, और D ही DAE बना रही है। तो ये जो DAE एंगल है ना, ये DOE का हाफ होगा। इसको हमें पहले लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे आर्क DE। मैं आर्क लिख दूं या कॉर्ड लिख दूं? आप कॉर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपका कॉर्ड है। बात एक ही है, क्योंकि आर्क जो होती है, आर्क के एंड पॉइंट से ही कॉर्ड बनती है। तो कॉर्ड DE subtends angle DOE at the center and angle DAE at point A on the circle। तो DAE जो एंगल है वो DOE का हाफ हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DAE
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOE। ये मेरा नंबर 1। सेम टू सेम इसी तरह से मैं AC के लिए करूंगा। अब AC में AC से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है AOC, और AC कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अलग जहां पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है AEF। तो इसी लैंग्वेज को सेम टू सेम लिखना है। कॉर्ड AC सबटेंड्स एंगल AOC at the center and angle AEC at point E on the circle। तो फिर ये वाला जो एंगल है ये हाफ हो जाएगा AOC का। तो देयरफॉर एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये मेरा रिजल्ट नंबर 2। तो सबसे पहले तो आपको इस सिंपल से 2 रिजल्ट निकाल लेने हैं। अब आपको लेना है इसके अंदर एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल लेना है ABE। ये AB और E, इस ट्रायंगल पे आप ध्यान देना, इसके अंदर आपकी 7th क्लास वाली प्रॉपर्टी लगेगी। पहले मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABE, ABE के अंदर ABE यहां तक हो गया। जब BA लाइन आगे एक्सटेंड करेगी तो ये जो एंगल है ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप 7th क्लास में जानते हैं। जैसे कि इसको मैं फिगर को थोड़ा सा अलग बना देता हूं समझने के लिए। ये है A, ये है B और ये है यहां पे E। तो ये जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अंदर वाले 2 अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। यही मेरे को यहां पे लिखना है। तो इन ट्रायंगल ABE DAE, ये जो DAE है इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल DAE इज एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो फिर ये बराबर हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल, एक तो ABE के और एक AEB के। तो ABE प्लस एंगल AEB। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, एंगल DAE को एज इट इज रखूंगा, और यहां पे ABE की जगह अपनी मेन फिगर में देखिए ABE है। अब ये लाइन तो एक ही है ना, तो इस BE लाइन की जगह मैं सिर्फ BC भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो एंगल से मतलब है ना। तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा ABC। तो इसकी जगह मैं ABC लिख सकता हूं। इसी तरह से AEB की जगह मैं सिर्फ AEC भी लिख सकता हूं। तो यहां मैं यही करूंगा चेंज, ये AEC लिख दिया। रीजन में मैं जरूर लिखूंगा, क्योंकि जो ऊपर है नहीं, इसका रीजन कुछ भी नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। इसका तो सिंपल सा ये रीजन है कि A की तो लाइन है ये, ठीक है। इसके बाद ये जो इक्वेशन है ना, यही आपका मेन आंसर लेके आएगी। आप अपने टू प्रूव पे आप ध्यान दीजिए। यहां सिंपल सा है, आपको ABC जो है ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां DAE जो है ऊपर से चेक करेंगे आप, DAE की वैल्यू हाफ DOE है, तो यहां पे मैं चेंज करना शुरू करूंगा, हाफ एंगल DOE। ABC का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ABC चाहिए। और AEC की वैल्यू मैं उठाऊंगा ऊपर से, नंबर 2 से। नंबर 2 में AEC की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूं, हाफ एंगल AOC। बस यहां से आपका रिजल्ट आएगा। अब सिंपली आपको ABC को अकेला छोड़ देना है, और यहां पे ये हाफ एंगल DOE है, और ये जो हाफ एंगल AOC है ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एंगल AOC। अब हाफ और हाफ यहां कॉमन है, हाफ मैं कॉमन ले लेता हूं,
ब्रैकेट में एंगल DOE माइनस एंगल AOC, ये बराबर इधर एंगल ABC के। बस यही आपका रिजल्ट है, आप ऊपर देख लीजिए। ABC आपको बराबर दिखाना है हाफ DOE और AOC के, तो यहां यही तो हो गया, ABC बराबर हाफ DOE माइनस AOC, हैंस प्रूव्ड। यहां पे रीजन आप जरूर लिखना, ये जो मैंने लिए ना यहां पे हाफ वाले, यहां मैंने फ्रॉम 1 और 2 से लिया है, क्योंकि फ्रॉम 1 और 2 को बनाने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि यहाँ पे इनकी जगह पे मुझे इनकी हाफ वाली वैल्यूज रखनी थी। तो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। तो स्टूडेंट बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।